हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फुटिंग के लिए एस्टिमेशन हम किस टाइप से प्रिपेयर करते हैं। इस वीडियो में इसे पूरा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम जिस टाइप की फुटिंग का एस्टिमेशन करेंगे वो हमारी कौन सी फुटिंग होगी, ट्रेपेजोइडल फुटिंग। क्योंकि इस फुटिंग का जो कैलकुलेशन होता है वो बाकी अदर फुटिंग से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ट्रेपेजोइडल फुटिंग के लिए एस्टिमेशन हम किस टाइप से प्रिपेयर करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर डिटेल एस्टिमेट ऑफ फुटिंग 1 मीटर बाय 1 मीटर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन ड्राइंग। Also prepare abstract sheet. Include calculation up to plinth level and calculate the quantities of required materials. हमें क्या करना है, एक फुटिंग है जिसकी साइज कितनी है 1 मीटर बाय 1 मीटर, उसके लिए हमें डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करना है और उस फुटिंग की ड्राइंग हमें गिवन है। साथ ही हमें क्या करना है, उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट शीट भी प्रिपेयर करनी है और उसके लिए जो कैलकुलेशन करना है हमें कहां तक करना है, प्लिंथ लेवल तक कैलकुलेशन करना है, यानी हमें उसमें प्लिंथ वॉल को भी इंक्लूड करना है। साथ ही हमें इस फुटिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए कितना मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे उनकी क्वांटिटी भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस फुटिंग की ड्राइंग को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखने मिल जा रही होगी आपको फुटिंग की ड्राइंग, जिसके लिए हमें क्या करना है, एस्टिमेशन को प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको देखने मिल रही होगी हमारी प्लिंथ वॉल, जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर की, और यहाँ पे आ गया हमारा ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के नीचे आपको ट्रेपेजोइडल फुटिंग देखने मिल रही होगी। जो हमारी ट्रेपेजोइडल फुटिंग है उसकी जो ट्रेपेजोइडल पोर्शन की हाइट है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर की, और उसका जो बॉटम पोर्शन है उसकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर की। और जो हमारी फुटिंग है उसकी साइज कितनी है 1 मीटर बाय 1 मीटर की उसकी साइज है, यानी 1 मीटर इन लेंथ और 1 मीटर इन विड्थ, यानी वो स्क्वायर फुटिंग है। और साथ ही इस फुटिंग के नीचे आपको पीसीसी का बेस देखने मिल रहा होगा, जिसकी थिकनेस कितनी है 8 सेंटीमीटर की, और पीसीसी के बेस में जो कंक्रीट प्रोवाइड किया हुआ है उसका मिक्स प्रोपोर्शन कितना है 1:4:8 का। तो ये सारी चीजें हमको मिल गई इस ड्राइंग के थ्रू। और जो हमारी फुटिंग है उसका जो टॉप व्यू है कुछ इस टाइप से आपको देखने मिलेगा। टॉप व्यू में आपको देखने मिल रही होगी जो हमारी फुटिंग है उसका बेस का साइज कितना है 1 मीटर बाय 1 मीटर का, और जो उसका जो टॉप वाला पोर्शन है उसका साइज कितना है 25 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर का। ये आ गया उसका टॉप पोर्शन का साइज और ये बॉटम पोर्शन का साइज। अब इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके लिए कैलकुलेशन प्रिपेयर करेंगे। तो हमने इसी फुटिंग के लिए क्या किया था, बार बेंडिंग शेड्यूल भी प्रिपेयर किया था, जिसमें हमें मिली थी बार्स की क्वांटिटी। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा स्टील कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसे हम स्किप कर देंगे, क्योंकि उसे हम ऑलरेडी समझ चुके हैं हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल वाले वीडियो में। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, आप वहां जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हो। उस वीडियो में आपको मिल जाएगा स्टील कैलकुलेशन वाला पार्ट, जिसमें हमने बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर किया था, क्योंकि बार बेंडिंग शेड्यूल से हमें क्या मिलती है, क्वांटिटी ऑफ स्टील। तो अभी हम इस फुटिंग के लिए एस्टिमेशन प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेजरमेंट शीट। तो जो हमारी मेजरमेंट शीट आएगी उसमें जो सबसे पहला वर्क आएगा वो कौन सा आएगा, हमारा अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन। तो जो हमारा अर्थ वर्क आएगा उसके नंबर कितने आएंगे 1, उसकी लेंथ कितनी आएगी 1 मीटर, और उसकी विड्थ कितनी आएगी 1 मीटर, क्योंकि जो हमारी फुटिंग की साइज हो क्या 1 मीटर बाय 1 मीटर। और जो उसकी हाइट है वो कितनी आएगी, उसकी हम हाइट देख लेते हैं ड्राइंग के थ्रू। तो ये आ गया हमारा ग्राउंड लेवल, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर, फिर प्लस हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट कितनी हो गई 70 सेंटीमीटर, प्लस 8 सेंटीमीटर का बेस है हमारा पीसीसी का। तो जो टोटल हाइट आ रही है कितनी आ रही है 78 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 78 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसका हम किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारी फुटिंग की साइज है उसका हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो हम एक्सकवेशन करेंगे वो यहाँ से यहाँ तक ही करेंगे हम उसका एक्सकवेशन, देन यहाँ से यहाँ तक उसकी हाइट रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक हमें उसका एक्सकवेशन करना है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा अर्थवर्क की क्वांटिटीज। तो हमारा नंबर 1 है लेंथ 1 मीटर विथ 1 मीटर, और उसकी हाइट कितनी आ रही है 78 सेंटीमीटर, जिसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो कितनी है 0.78 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगी अर्थवर्क इन एक्सकवेशन की क्वांटिटी। तो जो हमारे अर्थवर्क इन एक्सकवेशन की क्वांटिटी आ रही है वो कितनी आ रही है 0.78 क्यूबिक मीटर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं आरसीसी वर्क 1:3:6 एक्सक्लूडिंग स्टील, यानी जो हमारी फुटिंग है उसे बनाने के लिए हमें कितना आरसीसी वर्क रिक्वायर्ड होगा, यानी कितनी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होगी कंक्रीट की, वो हम देख लेते हैं। उसके नंबर 1 आएंगे, क्योंकि हमारा फुटिंग एक ही है, और उसके लिए जो वॉल्यूम आएगा वो कैसे आएगा, जो हमारा ट्रेपेजोइडल पोर्शन है प्लस जो हमारे प्लिंथ वॉल का पोर्शन है, उन दोनों का हम मिला के क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो हमें कैलकुलेशन करना है वो हमें कहां तक करना है, अप टू प्लिंथ लेवल तक करना है। तो उसके लिए जो टोटल आरसीसी वर्क आ रहा है एक्सक्लूडिंग स्टील वो कितना आ रहा है 0.63 क्यूबिक मीटर। ये आ गया हमारे पास टोटल आरसीसी वर्क की क्वांटिटी, जिसमें जो हमारे प्लिंथ वॉल है उसके लिए कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है हमें 0.08 क्यूबिक मीटर, और जो हमारे ट्रेपेजोइडल पोर्शन है उसके लिए हमें कितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड है आरसीसी वर्क की 0.55 क्यूबिक मीटर। जैसे हम उन दोनों का समीशन करेंगे तो हमें मिल जाएगी टोटल क्वांटिटी ऑफ आरसीसी वर्क अप टू प्लिंथ लेवल, तो वो कितना आ रहा है 0.63 क्यूबिक मीटर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम पीसीसी वर्क, जो हम बेस में प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो मिक्स प्रोपोर्शन है वो कितना है 1:4:8, उसका नंबर आएगा 1, उसकी लेंथ कितनी आएगी 1 मीटर, उसकी विड्थ कितनी आएगी 1 मीटर, और उसकी हाइट कितनी आएगी 0.08 मीटर, क्योंकि उसकी जो थिकनेस है वो कितनी 8 सेंटीमीटर की है। तो पीसीसी वर्क की क्वांटिटी कितनी आ रही है 0.08 क्यूबिक मीटर। यह आ गई हमारे पास पीसीसी वर्क की क्वांटिटी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टील कैलकुलेशन। तो जो हमने स्टील कैलकुलेशन किया है उसे हम ऑलरेडी बार बेंडिंग शेड्यूल वाले वीडियो में समझ चुके हैं, तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जब हमने बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए जो टेबल बनाया था उसी टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे,
जो हमारी मेजरमेंट शीट है उसके अंदर हमारे डबल बार्स, जो हमारे मैश के लिए जो बार्स है उनकी क्वांटिटी हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो जो हमारे डबल बार थे वो कितने थे 16 mm डायमीटर के, उनके नंबर कितने थे 4। उसकी जो कटिंग लेंथ आ रही थी वो कितनी आ रही थी 1.084, जिसे हमने यहाँ पे पुटअप किया। तो जो उनकी टोटल लेंथ आई वो कितनी आई 4.336 मीटर। तो उसके लिए हमें कितना क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है 6.851 kg स्टील हमें रिक्वायर्ड है। अब जो हम फुटिंग के लिए मैश बनाएंगे उस मैश को बनाने के लिए हम कौन सा डायमीटर वाले बार यूज कर रहे हैं 10 mm डायमीटर वाले बार। उनके नंबर कितने 9 इन एक्स एक्सिस 9 इन वाई एक्सिस, यानी हमें टोटल कितने बार्स रिक्वायर्ड है 18। उनकी लेंथ कितनी आ रही है 1.08 मीटर बोथ साइड में, क्योंकि जो हमारी फुटिंग है कौन सी स्क्वायर फुटिंग है। तो उनकी जो टोटल लेंथ आ रही है कितनी आ रही है 9.72 मीटर और 9.72 मीटर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे रिस्पेक्टिवली। तो उनके लिए हमें कितना क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड होगा 6.026 kg स्टील फॉर एक्स एक्सिस बार के लिए, और वाई एक्सिस के लिए भी सेम हमें इतना क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड होगा। अब हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील कैसे मिलेगी, अब हम क्या करेंगे इन तीनों का हम आपस में समीशन कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगी टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील। तो हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील कितना रिक्वायर्ड है 18.903 kg स्टील हमें रिक्वायर्ड है इस फुटिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं इस क्वांटिटी को हम क्विंटल में चेंज करते हैं। तो अप्रोक्सीमेट हमें कितना क्विंटल स्टील रिक्वायर्ड है इस फुटिंग के लिए 0.19 क्विंटल स्टील हमें रिक्वायर्ड है इस फुटिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। ये आ गया हमारे पास स्टील की क्वांटिटी, और यहीं पे जो हमारी मेजरमेंट शीट है वो कंप्लीट हुई है। तो जो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया था आरसीसी वर्क के लिए, तो यहाँ पे जो ट्रेपेजोइडल के लिए कितना क्वांटिटी आ रही है यानी उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है और प्लिंथ वाल के लिए कितना वॉल्यूम आ रहा है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे हम समझेंगे हमारे मटेरियल कैलकुलेशन वाले पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारी मेजरमेंट शीट है वो कंप्लीट हुई है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट शीट है उसे भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट के अंदर हमारे अर्थवर्किंग एग्जीक्यूशन, उसकी यूनिट हम किस में लेके चल रहे हैं इन क्यूबिक मीटर। उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की 0.78 क्यूबिक मीटर। उसके लिए हम रेट क्या लेके चल रहे हैं 900 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। तो उसके लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा 702 रुपीज। देन आरसीसी वर्क एक्सक्लूडिंग स्टील, उसकी यूनिट हम किस में लेके चल रहे हैं क्यूबिक मीटर में। उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की 0.63 क्यूबिक मीटर। उसके लिए हम रेट कितना लेके चल रहे हैं 4700 रुपीज। तो यहाँ पे जो 4700 रुपीज है वो कौन से टाइप के कंक्रीट के लिए 1:3:6 के कंक्रीट के लिए। तो हमें 0.63 क्यूबिक मीटर आरसीसी वर्क करने के लिए कितना अमाउंट देना पड़ेगा 2961 रुपीज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पीसीसी वर्क के लिए, उसकी यूनिट हम किस में लेके चल रहे हैं इन क्यूबिक मीटर। उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की 0.08 क्यूबिक मीटर। उसके लिए हम रेट क्या लेके चल रहे हैं 4000 रुपीज। तो उसके लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा 320 रुपीज। नेक्स्ट हमारा स्टील बार्स इन आरसीसी वर्क, उसकी यूनिट हम किस में लेके चल रहे हैं इन क्विंटल। उसकी क्वांटिटी कितनी आ रही है 0.19 क्विंटल। उसके लिए रेट हम क्या लेके चल रहे हैं 3200 रुपीज। तो उसके लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा 608 रुपीज। अब हम क्या करेंगे इन सभी वर्क्स के लिए जितना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड था उन सभी का हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा टोटल कॉस्ट। तो जो हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 4591 रुपीज। अब हम क्या करेंगे इसी टोटल कॉस्ट का एक्स्ट्रा 7% कैलकुलेट करेंगे फॉर कंटिंजेंसीज और वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो इस अमाउंट का 7% कितना आ रहा है 321 रुपीज एंड 37 पैसेज। उसे हम क्या करेंगे टोटल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा फाइनल अमाउंट या टोटल अमाउंट। तो जो हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 4912 रुपीज एंड 37 पैसेज, जिसे हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 4913 रुपीज। यानी इस फुटिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें इतना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पे जो हमारा एस्टिमेशन था वो कंप्लीट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है इस फुटिंग को बनाने के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होगा, उनकी क्वांटिटी भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो वो क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ वर्क। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजोइडल फुटिंग। तो जो ट्रेपेजोइडल फुटिंग है उसमें आपको दो पार्ट देखने मिल रहे होंगे, एक तो हमारा ट्रेपेजोइडल पोर्शन, एक हमारा जो बॉटम है वो हमारा स्क्वायर पोर्शन। तो सबसे पहले जो हमारा बॉटम वाला पोर्शन है उसकी क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं। देन जो हमारा ट्रेपेजोइडल पोर्शन आएगा उसकी क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे। देन दोनों का समीशन कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा जो हमारा ट्रेपेजोइडल फुटिंग है उसका हमें टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो जो हमारा बॉटम पोर्शन है उसका जो साइज जो क्या है 1 मीटर बाय 1 मीटर, और उसकी हाइट कितनी थी यानी उसकी थिकनेस कितनी थी 20 सेंटीमीटर, जिसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया। तो जो हमारा बॉटम पोर्शन है उसका कितना वॉल्यूम आ रहा है 0.20 क्यूबिक मीटर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजोइडल पोर्शन। तो जो ट्रेपेजोइडल पोर्शन है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है h/6 ब्रैकेट में A1 + A2 + 4 टाइम मीन एरिया, यानी बॉटम पोर्शन का एरिया प्लस टॉप पोर्शन का एरिया प्लस 4 टाइम जो हमारा मीन एरिया आएगा, यानी एरिया 1 + एरिया 2 का हम मीन एरिया निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं सारी वैल्यू हम पुटअप करते हैं। हमारी हाइट कितनी है ट्रेपेजोइडल पोर्शन की 50 सेंटीमीटर, जिसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया। देन डिवाइड 6 ब्रैकेट के अंदर हमारा जो बॉटम वाला पोर्शन है उसका एरिया कितना आएगा 1 मीटर बाय 1 मीटर, और जो हमारा टॉप पोर्शन है उसकी साइज कितनी है 25 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, जो कि आपको कहाँ देखने मिलेगी ड्राइंग के अंदर। ये आपको यहाँ पे देखने मिल गया। हमारा जो बॉटम पोर्शन है उसका साइज क्या है 1 मीटर बाय 1 मीटर, और जो हमारा टॉप पोर्शन है उसका साइज क्या है 25 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। उसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आएगा 0.25 मीटर बाय 0.25 मीटर प्लस 4 इंटू जो हमारा मीन एरिया आएगा, यानी एरिया 1 + एरिया 2 डिवाइडेड बाय 2, जिससे हमें क्या मिल जाएगा मीन एरिया, उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का। अब हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं।
जैसे हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारे ट्रेपेजोइडल पोर्शन का वॉल्यूम। तो जो हमारा ट्रेपेजोइडल पोर्शन है उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, 0.35 क्यूबिक मीटर। ये आ गया हमारे पास ट्रेपेजोइडल पोर्शन का वॉल्यूम। और जो हमारे पास बॉटम पोर्शन का वॉल्यूम है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ फुटिंग। तो जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ फुटिंग आ रही है इसे ऐड करने के बाद वो कितनी आ रही है, 0.55 क्यूबिक मीटर। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रेपेजोइडल फुटिंग होती है उसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हमें जो फुटिंग है उसका वॉल्यूम तो आ गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें प्लिंथ लेवल तक का कैलकुलेशन करना है। तो अभी हमारे प्लिंथ वॉल बाकी है, उसका भी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो जो हमारी प्लिंथ वॉल है उसका साइज क्या रहेगा, 25 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी, 60 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, तीनों डायमेंशन को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और आपस में उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्लिंथ वॉल पोर्शन। तो जो हमारी प्लिंथ वॉल है उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, 0.08 क्यूबिक मीटर। अब जो हमारा टोटल वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजोइडल फुटिंग प्लस वॉल्यूम ऑफ प्लिंथ पोर्शन। तो जो हमारा टोटल वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.63 क्यूबिक मीटर। ये आ गया हमारे पास टोटल वॉल्यूम। तो यही वाला वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करके मेजरमेंट शीट के अंदर पुटअप किया था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मटेरियल की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम आया उसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल कैलकुलेशन के लिए 52% एक्स्ट्रा ऐड करते हैं 4 वाइट्स के लिए, जिससे हमें क्या मिलेगा, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो जो हमारा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आएगा वो कैसे आएगा, 1.52 मल्टीप्लाई बाय 0.63। तो जैसे हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल जाएगा, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो जो हमारा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.9576, जिसे हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 0.96 क्यूबिक मीटर। ये आ गया हमारे पास ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अब हम क्या करेंगे, इसी वॉल्यूम के लिए हमें कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा उसकी क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मटेरियल कैलकुलेशन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट प्लस जो हमारा कंक्रीट है उसका मिक्स प्रोपोर्शन। तो जो हमारा कंक्रीट है उसका मिक्स प्रोपोर्शन कितना है, 1:3:6 का। अब हम देख लेते हैं इसके लिए हमें कितना क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आया उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे, जो हमारा मिक्स प्रोपोर्शन है उसके रेशो के समीशन से, और किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सीमेंट के लिए जो रेशो स्टैंड करेगा उसका। तो जो सीमेंट की क्वांटिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.096 क्यूबिक मीटर। अब हमारे पास जो सीमेंट की क्वांटिटी आ रही है वो इन क्यूबिक मीटर आ रही है, उसे हम बैग्स में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 28.8 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, 28.8 का मल्टीप्लाई किया, जिससे हमारे पास आ जाएगी सीमेंट की क्वांटिटी इन बैग्स। तो जो सीमेंट की क्वांटिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 2.76, जिसे हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 3। यानी इस फुटिंग के लिए हमें कितने नंबर ऑफ बैग्स रिक्वायर्ड होंगे सीमेंट के, 3 बैग्स हमें रिक्वायर्ड होंगे सीमेंट के इस फुटिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ सैंड। सैंड की क्वांटिटी भी हम सेम इसी वे में कैलकुलेट करेंगे, बस मल्टीप्लाई किसका करेंगे, हम जो सैंड के लिए रेशो स्टैंड करेगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ सैंड कितनी आ रही है, 0.288 क्यूबिक मीटर। अब सेम एग्रीगेट के लिए देख लेते हैं, एग्रीगेट की क्वांटिटी भी कितनी आ रही है, 0.576 क्यूबिक मीटर। इतना क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट हमें रिक्वायर्ड है इस फुटिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो हमें क्वांटिटी मिली है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की, वो किसके लिए मिली है, हमें ओनली हमारे ट्रेपेजोइडल पोर्शन के लिए। लेकिन जो हम फुटिंग बनाएंगे तो उसके बेस में हम पीसीसी वर्क भी करते हैं। तो जो हम पीसीसी वर्क करेंगे उसके लिए भी हमें कुछ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट रिक्वायर्ड होगा। तो जो हमारा पीसीसी बेस है उसके लिए भी हम देख लेते हैं हमें कितना मीटर रिक्वायर्ड है। तो जो हमारा पीसीसी बेस है उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 1 मीटर उसकी लेंथ है, 1 मीटर उसकी विड्थ है, और उसकी थिकनेस कितनी है, 0.08 मीटर। तो जो उसका टोटल वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.08 क्यूबिक मीटर। ये आ गया हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ पीसीसी बेस। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें 52% एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो जो हमारा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.122 क्यूबिक मीटर। अब जो हमारा 0.122 क्यूबिक मीटर है, इसी की हेल्प से हमें क्या मिलेगा, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की। इसके अलावा हमें और क्या पता होना चाहिए, जो वहाँ पे हम कंक्रीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका मिक्स प्रोपोर्शन। तो पीसीसी बेस के लिए जो हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं उसका मिक्स प्रोपोर्शन कितना है, 1:4:8 का। अब उसी की हेल्प से हमें क्या मिलेगी, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। तो जो हमारी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.0094, जिसे हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 0.010 क्यूबिक मीटर। ये आ गई हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। इसे हम क्या करेंगे, इन बैग्स में चेंज करेंगे। तो बैग में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 28.8 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आ रही है इन बैग्स में वो कितनी आ रही है, 0.29, जिसे हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं हाफ बैग्स। यानी हमें कितना सीमेंट रिक्वायर्ड होगा इस पीसीसी वर्क के लिए, हाफ बैग सीमेंट हमें रिक्वायर्ड होगा। देन क्वांटिटी ऑफ सैंड देख लेते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ सैंड हमें कितनी रिक्वायर्ड है, 0.038 क्यूबिक मीटर। उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देन क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट हमें कितनी रिक्वायर्ड है, 0.075 क्यूबिक मीटर। ये आ गई हमारे पास क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, सैंड और सीमेंट की। अब जो हम फुटिंग करेंगे उसमें हमें कुछ स्टील भी रिक्वायर्ड होगा। तो जो हमारी स्टील की क्वांटिटी है उसे हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल वाले वीडियो में। तो क्वांटिटी ऑफ स्टील हमें कितना रिक्वायर्ड है, 18.903 केजी स्टील हमें रिक्वायर्ड है इस फुटिंग के लिए। अब इसी की हेल्प से हमें क्या मिलेगा, बाइंडिंग वायर की क्वांटिटी। तो जो हमारे बाइंडिंग वायर की क्वांटिटी हम लेके चल रहे हैं वो कितनी लेके चल रहे हैं, 1.5% ऑफ वेट ऑफ स्टील। यानी जो हमारे स्टील की क्वांटिटी है उसका 1.5% क्या आएगा, बाइंडिंग वायर। तो जो हमारे स्टील की क्वांटिटी है वो कितनी है, 18.903 केजी स्टील हमें रिक्वायर्ड है इस फुटिंग के लिए। तो इतनी क्वांटिटी ऑफ स्टील का 1.5% क्या आएगा, हमारा बाइंडिंग वायर। तो हमारा बाइंडिंग वायर कितना रिक्वायर्ड है, हमें 0.28 केजी बाइंडिंग वायर हमें रिक्वायर्ड है इस फुटिंग के बार्स को बाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे जो इसका मटेरियल कैलकुलेशन है वो भी कंप्लीट हुआ, प्लस जो इसका एस्टिमेशन है वो भी हमने कंप्लीट कर दिया।
तो सीमेंट हमें कितना रिक्वायर्ड है, जो हमारी ट्रेपेजोइडल फुटिंग है प्लस जो हमारी प्लिंथ वॉल आएगी वहां तक हमें कितना रिक्वायर्ड है 3 बैग्स। सैंड हमें कितनी रिक्वायर्ड है 0.288 क्यूबिक मीटर और एग्रीगेट हमें कितना रिक्वायर्ड है 0.576 क्यूबिक मीटर। और जो हमारा पीसीसी बेस है उसके लिए हमें कितना सीमेंट रिक्वायर्ड है हाफ बैग। सैंड हमें कितनी रिक्वायर्ड है 0.038 क्यूबिक मीटर और एग्रीगेट हमें कितना रिक्वायर्ड है 0.075 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे जो हमारा एस्टिमेशन है वो कंप्लीट हुआ और उसका जो मटेरियल कैलकुलेशन था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप से हम ट्रेपेजोइडल फुटिंग के लिए एस्टिमेशन प्रिपेयर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आए और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिससे उन तक भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।